तो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे 5 नए एनीमे की जिनके मेन कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड हैं और जिनके सामने दुश्मनों की फट के हाथ में आ जाती है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, बर्ज़र्क ऑफ ग्लटनी। फेट ग्राफाइट की लाइफ हमेशा से ही स्ट्रगल से भरी हुई थी। वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां सबके पास में स्किल्स और एबिलिटीज हैं और इस दुनिया में लेवल और स्किल्स ही सब कुछ है। लेकिन फेट की मैजिकल स्किल ग्लटनी सबको यूजलेस लगती थी और उसे भी। इसीलिए उसे सब लोग बुली करते थे। लेकिन एक इंसिडेंट में जब वो एक चोर को मार देता है, उसकी असली पावर अवेकन होती है। वो किसी को भी मार के उसकी स्किल को अपना बना सकता है। लेकिन उसकी ये हिडन पावर्स बहुत डेंजरस हैं। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो किसी को भी मार सकता है। तो क्या फेट अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा और एक पावरफुल फाइटर बन पाएगा? नंबर 2, माई यूनिक स्किल्स मेक मी ओपी इवन एट लेवल 1। रियोटा साटो कभी एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर था। अब वो एक नए मैजिकल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। इस दुनिया में भी लेवल और स्किल्स ही सब कुछ हैं, लेकिन रियोटा का लेवल तो सिर्फ 1 है। लेकिन उसकी यूनिक एबिलिटी से वो रेयर ड्रॉप्स कलेक्ट कर सकता है और अपने लेवल को बढ़ाए बिना ही स्ट्रांग बन सकता है। तो क्या ये नॉर्मल ऑफिस वर्कर इस फैंटेसी वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएगा? नंबर 3, आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। यूया की लाइफ चाइल्डहुड से ही बुलिंग और दुख से भरी हुई थी। लेकिन उसके ग्रैंडपा की डेथ के बाद उसे उनके घर के बेसमेंट में एक मैजिकल डोर मिलता है जो उसे दूसरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक और मॉन्स्टर्स हैं और जो पावरफुल स्किल्स और रेयर ट्रेजर्स से भरी हुई है। इस दुनिया में यूया को एक लेवल अप सिस्टम मिलता है और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, क्योंकि यूया अपनी पावर्स, स्किल्स और ट्रेजर्स सब अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले जा सकता है। वो एक नई लाइफ शुरू करता है, लेकिन ये पावर उसके लिए कर्स भी बन सकती है। नंबर 4, द किंगडम ऑफ रूइंस। विचेस को पहले विजडम और मैजिक के लिए माना जाता था, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ इंसानों को विचेस ऑब्स्टिकल लगने लगी और इंसानों ने उनका मैसेकर शुरू कर दिया। एडोनिस एक इंसानी लड़का जो कि एक विच का अप्रेंटिस था और जिसे वो प्यार करता था। उस विच टीचर को एम्परर ने उसकी आंखों के सामने सेक्सुअली ह्यूमिलिएट करके मार दिया और एडोनिस को कैद कर लिया। बदले की आग में जल रहा एडोनिस जब कैद से बाहर निकलता है, वो कसम खाता है वो इंसानों को और ह्यूमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके सामने कोई भी आए नहीं बचेगा। क्या एडोनिस अपनी टीचर का बदला ले पाएगा और दुनिया तबाह कर पाएगा? जानने के लिए एनीमे देखना। नंबर 5, कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। मुकोदा त्सुयोशी एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था, लेकिन एक दिन अचानक से उसे दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है एज अ हीरो। लेकिन वो हीरो तो बिल्कुल नहीं है। उसके पास कोई भी ऐसी एबिलिटीज नहीं है जिससे वो डीमन लॉर्ड से लड़ सके। लेकिन उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो अपनी दुनिया से ऑनलाइन ग्रोसरी मंगा सकता है। अब इसका सिंपल फूड और कुकिंग स्किल्स इस नई दुनिया के लोगों को दीवाना बना देगी, क्योंकि ये खाना डिलीशियस है और साथ में कुछ मैजिक पावर्स भी देता है। तो ये थे 5 न्यू एनिमे विद ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर्स जिनके पास कुछ अलग ही लेवल की पावर्स है। वैसे अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ तुम कौन सा एनिमे देखना चाहोगे।